हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो एक एक ब्रह्मांड उनके शरीर में से प्रकट होता है और बाहर आके बड़ा होता है, वो सब ब्रह्मांडों के अंदर एक गर्भदक्षाय सागर होता है। उस गर्भदक्षाय सागर में एक गर्भदक्षाय विष्णु होते हैं। ये गर्भदक्षाय विष्णु वो विष्णु हैं जिनको आप सब लोगों को देखने की पिक्चर्स में, कैलेंडर्स में आदत है कि ये शेष शैया पे विश्राम कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी इनके चरण दबा रहे हैं। तो ये पुरुष अवतार कर्णदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु। इसके अलावा तीसरे पुरुष अवतार हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु आपने देखा होगा कुछ जगह विष्णु जी का एक ऐसा रूप कि उनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वो खड़े हैं, कमल के फूल के ऊपर खड़े हैं। वो क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं। उनको परमात्मा भी कहा जाता है। वो परमात्मा है और वो परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में वास करते हैं। तो ये 3 पुरुष अवतार हैं। इसके अलावा कल किसी ने ये प्रश्न भी पूछा था तो हमने कहा था कि कल बताएंगे। इसके अलावा होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये भी भगवान के गुणावतार हैं। इस संसार सागर में 3 गुण विद्यमान हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 महानुभूति ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो उसी गुण में हैं। वो तीनों शुद्ध में हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग गुणों का। कौन जानता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कौन से रूप में भगवान किस गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन बता सकता है? ये 2 प्रभु जी आगे, उसके अलावा
वो प्रश्न नहीं है, आपकी बात बिल्कुल राइट है। 3 रूप जिनको गुणावतार कहा जाता है, वो 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माता जी, माता जी को माइक। हरि बोल। गुणावतार के रूप में 3 महानुभूतियां 3 गुणों को, सतोगुण में ब्रह्मा जी, रजोगुण में विष्णु जी और तमोगुण में शिव जी, ये तीनों पीछे वाली माता जी, शॉल वाली माता जी। सतोगुण में विष्णु जी, सतोगुण में विष्णु जी और तमोगुण में शिव जी और रजोगुण में ब्रह्मा जी। कितने लोग इनके उत्तर से सहमत हैं? कितने लोग इनके उत्तर से सहमत हैं? ओके, अब आप हाथ नीचे कर ले। कितने लोग इनके उत्तर से सहमत नहीं हैं? ऑडियंस पोल लेना था आपको। और भी कोई फोन दिया एक्सपर्ट? फाइनल आंसर है शी इज राइट। भगवान विष्णु स्वयं सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव के रूप में तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान ब्रह्मा के रूप में रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार फिर से कहूँगा, क्योंकि भगवान शिव तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको अंधकार माना जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वयं अंधकार में है, केवल वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव तमोगुण में नहीं है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से ये भगवान इस सृष्टि को आगे चलाने के लिए इन 3 रूपों में अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण ने अपना अंशावतार लिया कर्णदक्षाय विष्णु के रूप में। कर्णदक्षाय विष्णु ने आगे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की और उन ब्रह्मांडों में सब में गर्भदक्षाय विष्णु विद्यमान है। और फिर भगवान विष्णु ही सृष्टि के कण कण में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कण कण में भगवान है। कहा जाता है कि नहीं? कौन से भगवान है कण कण में? शिव जी कण कण में निवास करते हैं, गणेश जी कण कण में निवास करते हैं, ब्रह्मा निवास करते हैं कण कण में। कौन निवास करता है कण कण में? कण कण में निवास करते हैं भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये 3 गुणावतार 3 अलग अलग गुणों को भी रिप्रेजेंट करते हैं और 3 अलग अलग मेन ड्यूटी भी करते हैं। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति का कार्य दिया हुआ और विष्णु जी पालन करता है। और आप सब जानते हैं कि भगवान शिव जब समय आ जाता है तो सर्वनाश या प्रलय या सृष्टि का अंत करते हैं। लेकिन ये सब भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं, अपने मन से नहीं करते। जिस तरह से गवर्नमेंट ने, अपनी सरकार ने जगह जगह ऑफिसर्स, नुमाइंदे अपने बैठाए हुए हैं जो सरकार के प्रतिनिधित्व में कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी
ऑफिस चलाते हैं, लेकिन वो केवल वहां प्रतिनिधि हैं, वो स्वयं सरकार नहीं है। 14 मनवंतर होते हैं, 14 के 14 मनवंतरों में एक एक मनु होते हैं। हर एक मनु भी भगवान के अंश अवतार, मनवंतर अवतार होते हैं। उनको स्वयंभू मनु भी कहा जाता है। आजकल जो इस मनवंतर में हम जी रहे हैं, इसके मनु का नाम कौन जानता है? 14 मनवंतर में 14 अलग अलग मनु होते हैं। हर मनवंतर को मनु के नाम से जाना जाता है। आजकल के मनवंतर में मनु कौन है? कोई हाथ ऊपर नहीं जाता नजर आ रहा। वैवस्वत, वैवस्वत मनु के मनवंतर काल में हम लोग आज जी रहे हैं। नोट कर लेना इस बात। इसके अलावा होते हैं युगावतार। युगावतार अलग अलग युगों में जब युग बदलते हैं, जैसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, युग अवतार युग धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। युग अवतार हर युग में युग धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। इनके उदाहरण हैं कि सतयुग में कर्दम मुनि, नर नारायण। आपने सुना होगा नर नारायण के बारे में, कर्दम मुनि के बारे में तो कम ही लोग जानते हैं। नर नारायण बद्रिकाश्रम पे तपस्या के लिए आए थे। तो सतयुग के प्रारंभ में भगवान ने नर नारायण के रूप में सतयुग का जो धर्म है, वो तपस्या है, उसकी स्थापना करने के लिए वो अवतार लिया, युग अवतार। फिर त्रेता में भगवान ने श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान रामचंद्र ने युग धर्म यज्ञ का को आगे बढ़ाया और उसी युग में भगवान कृष्णिगर्भा के रूप में भी अवतार लिए और यज्ञ की स्थापना की। एक भगवान का रूप उस समय यज्ञ नाम का भी हुआ। फिर द्वापर में भगवान युग धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग अवतार लिए। उसमें से मेन अवतार जो अभी हुआ है वो स्वयं श्री कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में भगवान ने जो द्वापर का धर्म है, पूजा और अर्चना, उसको आगे बढ़ाया। भगवान ने क्या कहा भगवद गीता में? मन मना भव मद भक्तो मध्य जीवम नमस्कुरु। मेरी पूजा करो, मुझे याद करो, मेरा भजन करो, तो तुम मेरे ही पास आओगे। किसको जाना है भगवान कृष्ण के पास? ओ, अभी तक जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए थे, सबके खड़े हो गए। भगवान कृष्ण के पास सबको जाना है, तो फिर ये भगवान का संदेश है कि मेरी पूजा करो, मुझे याद करो, मेरा भजन करो, तभी तुम मेरे पास आओगे। फिर ये भगवान का नीला अवतार या काला अवतार है। फिर भगवान चैतन्य रूप में गोल्डन अवतार या पीला अवतार लेते हैं और क्या कहते हैं? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा।
इस कलिकाल में केवल हरि नाम का जप ही हमें भव बंधन से पार लगा सकता है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। और क्या कहा? कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते हस्य सर्व जगत निस्तार। कलिकाल में भगवान कृष्ण ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में जन्म लिया है। केवल इस मंत्र के जप से ही भक्त को भगवान का संग प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके अलावा होते हैं शक्त्यवेश अवतार। शक्त्यवेश अवतार के बहुत सारे उदाहरण हैं। 4 कुमार, व्यास देव जी, नारद मुनि। शक्त्यवेश अवतार 2 प्रकार के होते हैं मेनली। एक भगवतावेश और एक शक्त्यावेश। भगवतावेश के उदाहरण है कपिल देव जी, ऋषभ देव जी, व्यास देव जी। और शक्त्यावेश के और आगे 7 तरीके के अवतार होते हैं। स्वसेवन शक्ति, शेषनाग, ये भगवान के अवतार हैं, लेकिन केवल भगवान की सेवा के लिए भगवान के अवतार हैं। भूधारण शक्ति, ये अनंत शेष हैं। आप लोगों ने कभी बचपन से सुना होगा कि ये सारी पृथ्वी, सारे संसार को अनंत शेष ने अपने फन पे उठाया हुआ है। वो ये अनंत शेष हैं, ये जहां इन्होंने सारे भौतिक जगत को अपने फन पे धारण किया हुआ है। ये भी भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। उसके बाद होते हैं सृष्टि शक्ति। उनका एग्जाम्पल है ब्रह्मदेव। ज्ञान शक्ति, चतुहासन या 4 कुमार, ये सब ज्ञान शक्ति के उदाहरण हैं। फिर होता है भक्ति शक्ति। भक्ति शक्ति के शक्तिवेश अवतार कौन है, कौन जानता? श्री नारद जी। वेरी गुड। श्री नारद जी भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो शक्तिवेश अवतार हैं। और शक्तिवेश अवतार के अंदर भी भक्ति शक्ति अवतार है। सारा जीवन, हर युग में वो हर जगह कहीं ना कहीं जाके लोगों को सद्बुद्धि देते हैं, लोगों को भक्ति में लगाते हैं और लोगों को भगवान के पास जाने का रास्ता बताते हैं। हम लोगों को हिंदी मूवीज देख देख के उनका इम्प्रेशन ऐसा पड़ता है कि वो कोई विलन की तरह है, लेकिन वो कोई विलन की तरह नहीं है। कालिदास को कालिदास किसने बनाया? नारद मुनि ने। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बड़े बड़े भक्त इस दुनिया में हुए हैं, बड़े बड़े महानुभाव, उनको भक्ति की रास्ते पे लाने वाले स्वयं नारद मुनि हैं। उसके अलावा पालन शक्ति, उसके उदाहरण है पृथु महाराज। और होती है दुष्ट दमन शक्ति। दुष्ट दमन शक्ति के शक्तिवेश अवतार हैं परशुराम जी। और भगवान के एक और 2 प्रकार के स्वरूप या विग्रह होते हैं। एक होते हैं प्रकाश और एक होते हैं विलास। प्रकाश विग्रह या विलास विग्रह। प्रकाश विग्रह इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रासलीला के बारे में कि रासलीला में क्या होता है
हर गोपी के साथ भगवान स्वयं नृत्य करते हैं। हर गोपी को यह प्रतीत होता है कि भगवान केवल मेरे साथ है, भगवान पर्सनली मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, हर गोपी को। क्योंकि भगवान अपने आप को प्रकाश रूप में विस्तार कर लेते हैं। इसी तरह से सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108। तो भगवान कृष्ण की इतनी रानियां थीं, तो उनके पास इतनी शक्ति भी थी कि वो प्रकाश रूप से अपना 16,108 रूप अपने विस्तार कर लेते थे और सब के साथ एक साथ में रहते थे। क्योंकि हम लोग में एक से ज्यादा पत्नी रखने के लिए ललायत नहीं होना चाहिए। कितने लोग यहाँ एक से ज्यादा पत्नी रखने के लिए इच्छा रखते हैं? कोई हाथ ऊपर नहीं जा रहा कि जी मेरठ में तो एक भी बहुत मुश्किल है, अभी तक पछता रहे हैं। आप क्या गलती दोबारा से करवाने वाली बात कर रहे हो प्रभु जी? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तो जिसको अपने आप को दो रूपों में प्रकाश में परिवर्तित करना आता हो वो दो रख ले, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जिसको नहीं आता वो एक नहीं रहे। क्योंकि भगवान ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान, बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि भगवान को क्या अधिकार है 16,108 रानी रखने का? अरे 16,108 क्या, जितने भी करोड़ अरब लोग जितने भी हैं, हम सब भगवान की पत्नी की तरह ही तो हैं। तो भगवान ने नरक चौदस के दिन ये 16,000 राजकुमारियों को नरकासुर से बचाया था। नरक चौदस के दिन, और फिर दिवाली के दिन सबसे विवाह किया था। जैसा कि मैंने सुना है यहाँ 101 गरीब कन्याओं का विवाह हुआ था एक साथ में। उसी तरह से भगवान ने 16,000 रानियों से एक साथ विवाह किया था और 16,000 मंडपों में भगवान स्वयं विद्यमान थे।